प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में महात्मा मंदिर सम्मेलन डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। साथ ही मिशन डेफ स्पेस का उद्घाटन और पावन विंग वायुसेना स्टेशन डीसा का शिलान्यास भी किया। इस दौरान रक्षा मंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डेफ एक्सपो 22 का ये आयोजन नए भारत की ऐसी भव्य तस्वीर खींच रहा है जिसका संकल्प हमने अमृतकाल में लिया है। इससे राष्ट्र का विकास, युवा की शक्ति, सपने, संकल्प और साहस भी हैं। इसमें विश्व के लिए उम्मीद भी है। ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां भाग ले रही हैं। केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही है। पीएम ने यह भी कहा है कि आज अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर वैश्विक व्यापार तक मैरीटाइम सिक्योरिटी एक ग्लोबल प्राथमिकता बनकर उभरा है। दुनिया की भारत में अपेक्षाएं बढ़ी हुई हैं और मैं विश्व को विश्वास दिलाता हूं कि आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत हर कोशिश प्रयास कर रहा है। इसलिए ये डिफेंस एक्सपो भारत के प्रति वैश्विक विश्वास का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार में आने के बाद हमने डीसा में ऑपरेशन बेस बनाने का फैसला लिया और हमारी सेनाओं की अपेक्षा आज पूरी हो रही है। ये क्षेत्र अब देश की सुरक्षा का एक प्रभावी केंद्र बनेगा। अंतरिक्ष में भविष्य की संभावना को देखते हुए भारत को अपनी इस तैयारी को और बढ़ाना होगा। पीएम ने कहा कि हमारी डिफेंस फोर्सेस को नए अभिनव उपाय खोजने होंगे। अंतरिक्ष में भारत की शक्ति सीमित ना रहे और इसका लाभ भी केवल भारत के लोगों तक ही सीमित ना हो। ये हमारा मिशन भी है और विजन भी है। मेक इन इंडिया आज रक्षा क्षेत्र की सक्सेस स्टोरी बन गया है। पिछले 5 साल में हमारा रक्षा निर्यात 8 गुना बढ़ा है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर तैयबा में आतंकी इमरान बशीर गनी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। आतंकी शोपियां में मजदूरों पर किए गए हमले में शामिल था। बता दें कि हमले में उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों की मौत हो गई थी, जिसके बाद इमरान बशीर को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया था। 24 साल के बाद आज कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष मिलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में सीधा मुकाबला है। 10 बजे से वोटों की काउंटिंग शुरू हो गई है। वोटों की गिनती नई दिल्ली के 24 अकबर रोड स्थित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में चल रही है। रुझानों में खड़गे की जीत तय बताई जा रही है क्योंकि उन्हें गांधी परिवार का समर्थन हासिल है। भाजपा ने हिमाचल विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए 62 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिराज सीट से चुनाव लड़ेंगे। उनके खिलाफ कांग्रेस के चेत्रा मैदान में है। अनिल शर्मा मंडी और सतपाल सिंह सती ऊना से चुनाव लड़ेंगे। राज्य में 12 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति अगले साल की शुरुआत में भारत का दौरा करेंगे। उनका ये दौरा महाराष्ट्र के जेतापुर में 1650 मेगावाट क्षमता के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण पर नए सिरे से जोर दिए जाने के बीच होगा। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत आज कुरनूल के छगी गांव से की है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 42वां दिन है। इस दौरान राहुल गांधी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता पदयात्रा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जिसका समापन जम्मू कश्मीर में होगा। भारत में कोरोना के नए मामलों में कल के मुकाबले बढ़ोतरी देखने को मिली है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1900 ज्यादा मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 25,900 के पार पहुंच गई है। वहीं देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी 229 करोड़ 41 लाख के पार पहुंच गया है। T20 वर्ल्ड कप में आज टीम इंडिया अपना दूसरा वार्म अप मैच खेलेगी। दोपहर 1:30 बजे शुरू होने वाले इस मुकाबले में टीम इंडिया का सामना न्यूजीलैंड से होगा। पहले वार्म अप मैच में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद टीम इंडिया आत्मविश्वास से भरी हुई है, जबकि न्यूजीलैंड को पहले ही मुकाबले में साउथ अफ्रीका से पराजय झेलनी पड़ी है। सीएम शिवराज आज कई विभागों की बैठक लेंगे। वे दोपहर 3 बजे किसान मंच के साथ बैठक करेंगे। वहीं शाम 5 बजे एमपी भवन निगम विकास लिमिटेड के निदेशक मंडल की पहली बैठक लेंगे। इसके बाद एमपी सड़क निर्माण विकास निगम के निर्देशक मंडल की 42वीं बैठक लेंगे। वहीं शाम 6 बजे राजदूतों के साथ कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। मध्य प्रदेश में गृह प्रवेश कार्यक्रम को उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। 22 अक्टूबर के कार्यक्रम को लेकर सीएम शिवराज ने मीटिंग की और तैयारियों की समीक्षा भी। बता दें कि धनतेरस के दिन प्रदेश के 4.5 लाख लोगों को नया घर मिलेगा। पीएम मोदी एमपी को सौगात देंगे। पीएम सतना जिले के कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। साथ ही प्रदेश के 4.5 लाख हितग्राहियों का गृह प्रवेश करवाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अहाते बंद कराने की मांग को लेकर सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राजधानी भोपाल के करोड़ चौराहे स्थित शराब दुकान पर पहुंची। हालांकि उमा भारती के दुकान पर पहुंचने से पहले ही दुकान को बंद कर दिया गया था। शराबबंदी की मांग को लेकर उन्होंने फिर अपनी बात दोहराई कि शराब दुकानें बंद होनी चाहिए।
पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट में लिखा है कि सरकार ने ऐसा आदेश से शराब पेय लाने वाले अहाते बंद कर दिए तो मैं अपने निवास B6 श्यामला हिल्स भोपाल में हाथ में दिया लेकर बल्लभ भवन तक आऊंगी और मध्य प्रदेश के शासन प्रशासन की आरती करूंगी और जय जयकार का भी करूंगी। फिर विपक्ष को मौका कहां मिलेगा? वह भारती ने एक के बाद एक 5 ट्वीट किए हैं। भारती ने कहा है कि भोपाल के करोड़ चौराहे के हनुमान जी को प्रणाम करके स्कूल में लगी हुई शराब दुकानें और अहाते को देखने गई थी। मैंने कल कहा था कि शराब माफिया अब मुझ पर हमला बोलेंगे, दुष्प्रचार करेंगे, उल्टी बातें फैलाएंगे, यही हमला है। उन्होंने ये भी लिखा है कि विपक्ष को मौका न मिले इसलिए मैं किसी अधर्म और अन्याय के सामने चुप हो जाऊं, ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगी। राजस्थान के मंत्री ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की है, जिसे लेकर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह भड़क गए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रभु श्री राम की तुलना राहुल गांधी से कर चमचागिरी के सारे रिकॉर्ड पार्टी के कुछ लोग तोड़ दिए हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपेक्षा है वो ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करें। राजधानी भोपाल में जरा सी बारिश में जलभराव और अक्सर सीवेज की समस्याएं बड़ा कारण बन रही हैं। समस्या के निदान के लिए अब तक नगर निगम सीवेज नेटवर्क पर 300 करोड़ रुपए भी खर्च कर चुका है, लेकिन इसके बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। दरअसल ये स्थिति भी नगर निगम की बेतरतीबी प्लानिंग की वजह से हुई है और केंद्र सरकार के नियमों को अनदेखी भी भोपाल शहर पर भारी पड़ रही है। बिलासपुर के अलग अलग क्षेत्रों में आज 4 घंटे बिजली बंद रहेगी। दीपावली से पहले मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिसके चलते सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। बता दें कि सरकंडा, सिरगिट्टी, लालपुर, तारबहार इलाके में बिजली प्रभावित रहेगी। रायपुर में SCERT में BEd, D.Ed की काउंसलिंग को स्थगित कर दिया गया है। साथ में BA, B.Ed, B.Sc, B.Ed की काउंसलिंग भी रोकी गई है। SCERT ने ये फैसला आरक्षण नीति पर असमंजस की वजह से लिया है। इन कोर्सेज पर एडमिशन कब से शुरू होंगे ये तय नहीं है। गुरु पुष्य नक्षत्र के साथ ही रायपुर के मार्केट में रौनक देखने को मिली है। दिवाली और धनतेरस के पहले मार्केट में लौटी इस रौनक से व्यापारी काफी खुश नजर आ रहे हैं। पुष्य नक्षत्र के शुभ मौके पर मंगलवार को कपड़े, सराफा, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटोमोबाइल दुकानों में भारी भीड़ देखने को मिली है। रायपुर से लगभग 100 से 120 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है। ऑटोमोबाइल डीलर्स के मुताबिक पुष्य नक्षत्र में करीब 200 कार और 2000 दोपहिया वाहनों की बुकिंग हुई। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करने वाले व्यापारियों के मुताबिक डिजिटलाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। मोबाइल मार्केट में रौनक लुटी है। व्यापारियों को दिवाली, धनतेरस पर और ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं। छत्तीसगढ़ में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी दवाओं की आपूर्ति ठप होने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन स्वास्थ्य सचिव को अनुदेश देकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अब नए सिरे से 10 नवंबर को सुनवाई की जाएगी। नया रायपुर के लिए सुरक्षित सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने शासन ने अपने जवाब में बताया कि कब्जाधारियों को एक साथ नहीं हटाया जाएगा, समय देते हुए एक एक कर हटाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिमगा के किसानों की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया है। कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बलौदाबाजार कलेक्टर और सिमगा SDM को नोटिस जारी किया है। इसके पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मध्यस्थता के लिए जाने का विकल्प दिया था। देवास के खनुज पेट्रोल पंप को कलेक्टर ने सील कर दिया है। पेट्रोल पाइपलाइन टैंक की समय सीमा अधिक होने पर पानी से पेट्रोल की दुर्गंध आ रही थी, जिसकी वजह से कलेक्टर यहां पे पहुंचे थे। मामले में कलेक्टर ने पंप संचालक को मनमानी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जांजगीर के खुरकड़ा में अधूरे सड़क निर्माण से परेशान लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। लकड़ी रखकर महिलाएं सड़क पर खड़ी हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर महिलाओं से चर्चा की। पुलिस के आश्वासन के बाद चक्का जाम समाप्त हो सका। दतिया जिले के PG कॉलेज में AVP के छात्रों ने आज सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। छात्रों का आरोप है कि प्रोफेसर समय पर कॉलेज में नहीं आते हैं और न ही छात्र छात्राओं को सुविधा मिलती है। बलरामपुर जिले में आरक्षण की मांग को लेकर आदिवासी समाज ने मोर्चा खोल दिया है। लोगों ने विधायक के निवास का घेराव करने के लिए निकल गए। इस दौरान रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक लिया। लोगों ने CM के नाम SDM को ज्ञापन सौंपकर आरक्षण की मांग की है। आरक्षण में 12% की कटौती से आदिवासी समाज में काफी आक्रोश है। इसी के विरोध में धमतरी के कुरूद, नगरीय मगरलोड और नेशनल हाईवे 30 में आदिवासी समाज ने चक्का जाम किया। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।
शक्ति जिले के जेजेपुर बीईओ ऑफिस का छात्र छात्राओं ने घेराव किया है और जमकर नारेबाजी की है। ओडेकेरा गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं बड़ी तादाद में यहां पहुंचे थे। उनका कहना है कि स्कूल टीचर्स की कमी है, शिकायतों के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। नर्मदापुरम कृषि मंडी के डिपो में यूरिया खाद लेने पहुंचे सैकड़ों किसानों ने हंगामा कर दिया। किसानों ने समिति पर मनमानी तरीके से खाद का वितरण करने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि टोकन मिलने के बाद भी समय पर खाद नहीं मिल रही है। बुरहानपुर के कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में एक शराबी छात्र नशे की हालत में पहुंचा। नशे की हालत में छात्र ने ड्यूटी पर तैनात महिला कर्मचारी से बदसलूकी की, जिसके बाद होमगार्ड के जवान ने युवक को धक्का देकर कलेक्ट्रेट के गेट से बाहर निकाला। धमतरी जिले में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई व्यवस्था चरमरा गई है, जिससे पालकों में काफी आक्रोश है। आक्रोशित पालकों ने शिक्षकों की मांग को लेकर स्कूल में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया और कहा है कि जब तक शिक्षकों की कमी दूर नहीं होगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। विदिशा में यूरिया का संकट गहराता जा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक किसान लंबी लाइन में लगे रहते हैं, फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही। किसानों का आरोप है कि वेयर हाउस में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि 1 या 2 दिन में खाद की व्यवस्था हो जाएगी। इंदौर नगर पालिका निगम के नए टैक्स के खिलाफ व्यापारियों को आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। निगम ने दुकानों पर लगाए जाने वाले विज्ञापन बोर्ड पर 4% टैक्स वसूलने के निर्देश दिए हैं, जिसे लेकर व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। पन्ना में उतली हीरा खदानों में मिली हीरो की नीलामी शुरू हो गई है, जो 3 दिन तक चलेगी। नीलामी में गुजरात, राजस्थान, सूरत, मुंबई के व्यापारी हिस्सा ले रहे हैं। नीलामी में विशेष आकर्षण का केंद्र 5 नायाब हीरे रहेंगे। इंदौर शहर में बिगड़ते यातायात को लेकर पुलिस कमिश्नर ने आला अधिकारियों के साथ बैठक ली है, जहां ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ थाना पुलिस को यातायात में सहयोग करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही आने वाले दिनों में मुख्य बाजारों में पुख्ता इंतजाम सुरक्षा को लेकर करने पर चर्चा की गई। ग्वालियर में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जिले में 24 घंटे के अंदर डेंगू के 23 नए मरीज सामने आए, जिससे में 13 ग्वालियर और 10 अन्य जिलों के मरीज शामिल हैं। ग्वालियर में इस सीजन में अब तक डेंगू के 210 मरीज मिल चुके हैं, जबकि 2 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। अंबिकापुर के सीतापुर में सरकारी वाहन ने युवक को रौंद दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरक्षक विकास केरकेटा लापरवाही से वाहन चला रहा था। वहीं घटना के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव कर दिया है, जिसके बाद एसपी ने एक्शन लेते हुए आरक्षक को निलंबित कर दिया। बेमित्रा में देर रात पुल पार करते समय वाहन नदी के तेज बहाव में बह गया। वाहन में सवार 5 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों और जेसीबी की मदद से वाहन को नदी से बाहर निकाला गया। पूरी घटना दाड़ी थाना क्षेत्र के देवगांव की है। जबलपुर के कुर्सी गांव में 5 अक्टूबर को देवी विसर्जन के दौरान हुए मारपीट मामले में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल देवी विसर्जन करने जा रहे कुछ लोगों और ढाबा संचालक के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें ढाबा संचालक समेत 5 लोग घायल हो गए थे, जिसमें ढाबा संचालक के भाई अनिल सिंह की मौत हो गई थी। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दमोह जिले के शाहजहांपुरा गांव में एक सिरफिरा बिजली के तार पर झूलता हुआ नजर आया। जानकारी के मुताबिक युवक नग्न हालत में बिजली के तार पर झूलते हुए स्टंटबाजी कर रहा था। गनीमत रही कि उस समय बिजली की लाइन बंद थी, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। मौके पर मौजूद लोगों ने काफी देर युवक को समझाया, तब जाकर वो उतरा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्वालियर में दहेज के लिए पति ने पत्नी से मारपीट की। इतना ही नहीं, पत्थर से उसके हाथ पैर तोड़ दिए हैं। इसकी शिकायत जब युवती ने पुलिस से की तो पुलिस ने भी मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता के पिता ने प्रदेश के सीएम शिवराज से मदद की गुहार लगाई है। भोपाल में महिलाओं के प्रति अपराधों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2 लड़कों ने पन्ना जिले की रहने वाली एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। खंडवा पुलिस ने चोर गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग शराब पीने और पार्टियां करने और अपने शौक पूरे करने के लिए पहले बाइक चुराते थे, फिर चोरी की बाइक से वारदात को अंजाम देते थे। आरोपियों ने 2 बैंक, एक शासकीय उचित मूल्य की दुकान, एक मकान और एक ढाबे को अपना निशाना बनाया, जिनके पास से पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए का माल बरामद कर लिया है। खरगोन में दिन दहाड़े बीजेपी नेता और ठेकेदार अनिल गुप्ता उठाईगिरी का शिकार हो गए। अज्ञात बदमाशों ने वेस्टर्न रोड पर बाइक पर टंगी थैली लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में एक संदेही नजर आया है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। मंडला के नैनपुरा में लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर पटवारी को गिरफ्तार कर लिया। पटवारी ने किसान से जमीन के दस्तावेज को अपडेट करने के लिए रिश्वत की मांग की थी। किसान की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी को 9,000 के रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया।
सागर में रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार किया गया है। लोकायुक्त ने 7,000 की रिश्वत लेते उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। रिश्वतखोर पटवारी ने किसान की जमीन के सीमांकन के एवज में रिश्वत की डिमांड की थी, जिसकी शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। कटघोरा में अज्ञात गिरोह ने दिन दहाड़े मोटरसाइकिल से 5 लाख से भरा बैग पार कर लिया। घटना CISF के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के साथ हुई है। पुलिस घटनास्थल के आसपास CCTV फुटेज तलाश कर रही है। जबलपुर पुलिस ने OLX ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह को राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक यशिका जोशी नाम की शिक्षिका है, जिसे OLX ऐप के माध्यम से ठगी की गई थी। रीवा जिले के सोहागी थाना क्षेत्र इलाके में 2 गांजा तस्करों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। सीएम के निर्देश पर दोनों के मकानों को गिराया गया। ये आरोपी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से गांजा लाकर रीवा में तस्करी करते थे। बस्तर पुलिस ने ओडिशा बॉर्डर से 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 50 किलो गांजा भी बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपी बस से गांजा लेकर रायपुर आने की फिराक में थे। दोनों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। त्योहार शुरू होते ही मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। मध्य प्रदेश में करीब हर दिन खाद्य विभाग इन मिलावटखोरों की मंशा पर पानी फेर रही है। इसी कड़ी में भोपाल के पुराने शहर में छापामार कार्रवाई हुई, जिसमें 6 प्रतिष्ठानों से 3 क्विंटल मावे के साथ 2 क्विंटल गुलाब जामुन, मिल्क केक, पनीर भी जब्त किया गया है। सभी जब्त मावा और मिठाइयों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। खरगोन में पुलिस और प्रशासन की टीम ने नकली मावा पर कार्रवाई की है। टीम ने एक बस से 15 क्विंटल से अधिक नकली मावा जब्त किया है। जब्त मावे की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रशासन ने मावे का सैंपल खाद्य सुरक्षा विभाग को भेज दिया है। दिवाली त्योहार को देखते हुए नकली मावा का कारोबार बढ़ गया है। सरगुजा जिले के सीतापुर पुलिस ने 110 नग अवैध सरई चिरान लकड़ी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीतापुर पुलिस को सूचना मिली थी अवैध सरई चिरान लकड़ी के लोड पिकअप सीतापुर की तरफ आ रहे थे, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और केंद्रीय जेल अंबिकापुर भेज दिया है। पतलगांव में सागौन पेड़ों की अवैध कटाई का बड़ा मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों की शिकायत पर वन अधिकारियों ने सागौन के गोले जब्त किए हैं। यहां पर 50 एकड़ की भूमि में अवैध कटाई चल रही थी, जिसकी सूचना पर यह कार्रवाई की गई। ग्वालियर के जयरोग्य चिकित्सालय को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फिर एक बार नोटिस थमा दिया है। प्रदूषण बोर्ड की टीम ने जब अस्पताल का निरीक्षण किया तो कोई भी सुधार अस्पताल प्रबंधन की तरफ से दिखाई नहीं दिया, जिस पर प्रदूषण बोर्ड ने अस्पताल प्रबंधन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। रीवा के सिटी कोतवाली थाना इलाके में रुई फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद आग की लपटें आसपास की दुकानों में भी फैल गईं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में महात्मा मंदिर सम्मेलन और डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पीएम गुजरात में करीब 15,000 करोड़ से ज्यादा रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। भाजपा ने हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए 62 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिराज सीट से चुनाव लड़ेंगे। उनके खिलाफ कांग्रेस के जेतराम मैदान में हैं। अनिल शर्मा मंडी और सतपाल सिंह सत्ती ऊना से चुनाव लड़ेंगे। राज्य में 12 नवंबर को मतदान होगा। नतीजे 8 दिसंबर को घोषित होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति अगले साल की शुरुआत में भारत का दौरा करेंगे। उनका ये दौरा महाराष्ट्र के जेतापुर में 1650 मेगावाट क्षमता के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण पर नए सिरे से जोर दिए जाने के बीच होगा। फ्रांस की मंत्री फिसोला ने मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ एक बैठक के दौरान कहा है कि मैक्रो का 2023 की शुरुआत में भारत आने का कार्यक्रम है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी इमरान बशीर गनी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। आतंकी शोपियां में मजदूरों पर किराए गए हमले में शामिल था। बता दें कि हमले में उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों की मौत हो गई थी, जिसके बाद इमरान बशीर को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया था। 6:30 आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत आज कुरनूल के छगी गांव से की है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 42वां दिन है। इस दौरान राहुल के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता पदयात्रा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। भारत में कोरोना के नए मामलों में कल के मुकाबले बढ़ोतरी देखने को मिली है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1900 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 25,000 के पार पहुंच गई है। वहीं देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी 2119 करोड़ से ज्यादा हो गया है।